हेलो दोस्तों, आज हम कान्हा जी का सिलाई के द्वारा आप लोगों की डिमांड के अनुसार ये पोशाक बना कर लाए हुए हैं। पोशाक का डिज़ाइन यानी घेरा का डिज़ाइन काफ़ी सुंदर है, शायद आप लोगों को पसंद आए। और साथ में हम इसमें चोली बनाए हुए हैं। देख रही हैं आप, चोली हम कुछ अलग तरीके से बनाए हुए हैं। इसे एक तरह से अंगरखा भी कहते हैं या इसे आप किमोनो पल्ले वाला स्वेटर भी कह सकती हैं। आइए इसे हम नज़दीक से देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी चोली देखेंगे। देखिए, चोली काफ़ी खूबसूरत है। इस तरह से इसमें हम टिप बटन लगाए हुए नहीं हैं। यहाँ पे हम टिप बटन लगाएंगे एक यहाँ पे, या तो आप डोरी भी डाल सकती हैं, जैसा कि इस तरह का स्वेटर में डोरी रहता है। यहाँ पे डोरी रहता है तो आप डोरी भी डाल सकती हैं, या तो फिर आप इसमें टिप बटन भी डाल सकती हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये सबसे पहले चोली हो गया। इसे चोली हालांकि नहीं कहेंगे, स्वेटर है। और ये पोशाक है। पोशाक का डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरह का है। इसे शुरू करने के लिए देखिए हम यहाँ पे 130 फंदा सिलाई पे डाल रखे हैं। 2 सिलाई को एक साथ लेते हुए 9 नंबर की सिलाई हमारी है, 3 प्लाई का ऊन है। अब हम इसमें से एक सिलाई को अलग कर लेंगे। देखिए हमारा ये एक सिलाई बिल्कुल अलग हो गया। अब अलग कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे बुनना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें 4 लाइन का बॉर्डर देना होगा, जो कि उल्टा उल्टा जाएगा बॉर्डर हमारा। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से ले लेंगे, इस तरह से, और उल्टा बुनेंगे। दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए ये उल्टा उल्टा, दोनों तरफ से। ये सीधा तरफ का लाइन है, लेकिन फिर भी हम इसमें उल्टा बुन रहे हैं क्योंकि हमें बॉर्डर बुनना है। इस तरह से उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 4 लाइन हम इस तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए एक लाइन कंप्लीट हुआ है। अभी हम दूसरे लाइन में जा रहे हैं। दूसरा लाइन में भी हम उल्टा तरफ से उल्टा ही बुन रहे हैं। अगर आप इसे 0 नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं तो 80 फंदों से शुरू करें, और 1 नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं तो 90 फंदा ले लें, 90 फंदा। और 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का बनाने के लिए 110 फंदा ले सकती हैं। 4 नंबर के कान्हा जी का 130 फंदा। अगर आप 3 नंबर के कान्हा जी में घेरा कुछ ज़्यादा देना चाहती हैं तो आप वहाँ पे फंदों की संख्या बढ़ा सकती हैं। जैसे जैसे यहाँ पे कान्हा जी का विग्रह नंबर चेंज होगा, उसी तरह यहाँ फंदा भी बढ़ते चला जाएगा या घटते चले जाएगा। 80 फंदों से हम स्टार्ट करते हैं। अक्सर 0 नंबर के कान्हा जी का 80 फंदा से हम शुरू करते हैं। और सिलाई में जिस तरह से हम यहाँ पे बतलाएं आप लोगों को कि 2 सिलाई में फंदों को डालने के लिए स्टार्टिंग जो हम फंदे को सिलाई पे डालते हैं, उस वक्त 2 फंदों को 2 सिलाई इसको मिलाकर फंदे को डालें आप। तो इससे क्या होगा, घेरा आपका गोलाई के रूप में आएगा, सिकुड़ेगा नहीं घेरा आपका। तो देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हो रहा है, और सीधा तरफ से ये इस तरह का लग रहा है। अभी हम यहाँ पे और एक लाइन, ये एक लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन ये उल्टा तरफ का आया हुआ है, और एक लाइन हम इसे तैयार करेंगे। यानी कि इस लाइन को बुन लेंगे, फिर एक लाइन बुनेंगे, फिर एक लाइन बुनेंगे,
फिर हम आप लोगों को डिजाइन बतलाएंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे फंदों को उल्टा बुन लिए हैं, ये सीधा तरफ से। अब हम यहाँ पे डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे और फिर दूसरा फंदा बुन लेंगे। दूसरा फंदा बुन लिए, फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे, एक जाली, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, दूसरा भी जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, तीसरा जाली भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम 2 फंदा उतार लिए और 3 फंदों में जाली बनाते हुए हम यहाँ पे बुने। अब आगे हमें क्या करना है, तो देखिए इस तरह से 6 फंदों को हम बुनेंगे, जैसा कि हम अभी बुन रहे हैं आपको। एक फंदा में 2 बार हम बल लेंगे इस तरीके से और इसे निकालेंगे, फिर से 2 बार बल लेंगे और इसे निकालेंगे। 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 बार हम बल लिए, 6 फंदों को हम 6 बार इस तरह से बुने। अब देखिए पहला फंदा बुन लेंगे सीधा। अब हम 4 फंदों में जाली बनाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए फंदों को गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, ये हो गया। एक फंदा बुने, 4 फंदा हम जाली बनाए। फिर से इसी चीज़ को रिपीट करेंगे, जो 6 हम यहाँ पे बनाए हैं इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एक फंदा बुन लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 4 फंदों में हम जाली बनाएंगे। 1, फंदे को अपनी ओर किए, 2, फंदे को अपनी ओर किए, 3, फंदे को अपनी ओर किए, 4। अब फिर से 6 बार हमें इसी चीज़ को रिपीट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बस इसी चीज़ को हम रिपीट करते चले जाएंगे। 6 बार हम 6 फंदों में हम 2 बार बन लेंगे और एक फंदा इसके बाद बुन लेंगे और 4 फंदों में हम जाली बनाएंगे। तो इस चीज़ को रिपीट करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। छः यहाँ पे आया। अब यहाँ पे हम फिर से एक फंदा प्लेन बुने और ये 1, 2, 3 और ये 4 बुन लिए। अब बाकी हम 1, 2, 3, देखिए 3 ये लास्ट में हमारा यहाँ पे आता है। अगर ये चीज़ मान लिया जाए ये 6 आता आपका यहाँ पे, ये चीज़ 6 आता तो 3 यहाँ पे हम जाली बनाते, जो कि हम जाली यहाँ शुरू में बनाए हुए हैं वो हम यहाँ पे बनाते। लेकिन हमारा ये चीज़ आया, जाली यहाँ पे पहले आ गया, जाली आने के बाद में तब हमें यहाँ पे 3 बार इस तरह से 2 बार बल लेकर 3 बार हमें बनाना पड़ा। अब 2 फंदा जो बच रहा है हमारा, इसे हम सीधा बुन लेंगे, 1 और 1, 2।
अब देखिए उल्टा तरफ से हमें क्या करना है। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे। ये जो फंदा 3 था हमारा, इसे हम इस तरह से उतारेंगे। देखिए 1 2 3 फंदा उतार लिए। अब जो बीच में 9 फंदा जाली वाला है उसे हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदा जाली का आता है हमारा, उसे हम बुन लिए। अब देखिए आगे क्या करना है। ये जो हम 2 बार बल लिए हुए थे, वो फंदा में से एक बल इस तरह से उतार लेंगे। 6 फंदा में से 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। अब बाकी का यहाँ जो 9 फंदा है, जो जाली दे के हम बनाए हैं, उन्हें बुन लेंगे। इसे हम बुनेंगे नहीं। देखिए इस तरह से हम उनको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ बुनना शुरू करेंगे। इसे हम बुनेंगे नहीं। 9 फंदा बुनेंगे उल्टा। 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी 6 फंदों को हम उसी तरह उतारेंगे। 1 2 3 4 5 6 उतार लिए। 9 फंदा जो हमारा है जाली वाला, उसे हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदा जाली वाला बुन लिए। तो इस तरह से हम बुनते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट करेंगे। जो 6 फंदा हम यहाँ पे बल लेकर डाले हुए थे, 2 बार बल लेकर, उसे हमें सिर्फ उतार लेना है इस तरह से। ये हो गया। बाकी जो यहाँ जाली देकर हम बनाए हुए थे फंदों को, उन 9 फंदों को हमें बुन लेना है। तो हम इस लाइन को पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट का सिर्फ हमें 2 फंदा जो यहाँ पे है, ये हम उल्टा बुनेंगे। बाकी फंदों को हम जैसे इस तरफ बुनने के लिए बतलाए हैं, उसी तरह बुनेंगे। तो चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ आपको। अब ये 2 फंदा जो सीधा है, इसे हम उल्टा ही इस तरह से बुन लेंगे। अब पलट लेंगे। अब हम देखिए सीधा तरफ आए हैं। अब सीधा तरफ जब हम आए हैं तो हमें क्या करना है। इसमें सबसे पहले पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे। अब ये जो फंदा आप देख रही हैं, इसे भी हम बुनेंगे। देखिए अब ये उतारा हुआ फंदा, इसे हम बुने नहीं थे। ये 6 फंदा जो आप देख रही, इसे हम बुने नहीं थे। 3 4 5 6 फंदों को हम बुने नहीं थे। इसे हमें 6 फंदों से 2 करना है, 2 फंदा करना है। तो हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम देखिए इसे नीचे की ओर से ले जाएंगे इस तरह से, और एक फंदा ऐसे बुन लेंगे। अब इसके बाद हम फिर ऊपर की ओर से इस तरीके से ले जाएंगे और एक फंदा इस तरह से बुन लेंगे। तो देखिए ये 2 हो गया हमारे पास। 6 का हम 2 फंदा किए। अब बाकी यहाँ पे 9 फंदा जो बीच में है, इसे सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया 9 फंदा बुन लिए। अब देखिए फिर से 6 फंदा हमारे पास आ गया जो हम उतारे हुए थे फंदों को। तो इसे हम 6 फंदों से 2 फंदा बनाएंगे, एक और एक इस तरफ से। ये हो गया। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से हम पूरे इस रो को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए आप इस तरह से हम यहाँ पे 6 फंदों का 2 फंदा किए हुए हैं और 9 फंदा जो हमारा बीच में आता है उसे हम बुने हुए हैं। यहाँ भी 6 फंदों का 2 फंदा किए हुए हैं। तो चलिए इस तरह से बनाकर हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं।
अब ये देखिए जो लास्ट में हमारा यहाँ पे 3 बचता है, इन 3 से हम एक बनाएंगे, एक फंदा 3 से हम करेंगे और ये 2 फंदों को प्लेन बुन लेंगे। ये हो गया। देखिए हमारा ये, तो यहाँ पे तो इतना फंदा है कि दिख पाना संभव नहीं हो रहा है, लेकिन चलिए हम इसे आधा आधा करते हैं, इस सिलाई पे आधा ले आते हैं। अब देखिए अगला रो में हमें क्या करना है, पूरा उल्टा बुन लेंगे हम। अगला में हमें पूरा इस तरह से उल्टा बुन लेना है। देखिए यहाँ पे हम कुछ बुन लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं कि डिज़ाइन ये किस तरह का कैसा लग रहा है। ये डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरह का लगेगा देखने में। ये भी पूरा बनने पर आप लोगों को और अच्छी तरह से दिखाई भी देगा और समझ भी आएगा। तो चलिए इसे हम पहले पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करते हैं। ये देखिए अब साफ डिज़ाइन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बुनने के बाद किस तरह से डिज़ाइन कैसा लगेगा देखने में। तो इसे हम चलिए ये रो बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये सिर्फ हम आप लोगों को यहाँ पे डिज़ाइन दिखला रहे थे, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। चलिए इसे हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब हमें क्या करना है, इसे आगे और बनाने के लिए हमें जो हम फर्स्ट रो में बताए थे यहाँ पे उल्टा, ये लाइनिंग जो उल्टा पहला और दूसरा देना, इसे फिर से हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। और स्टार्ट कर लेने के बाद यानी 4 लाइन हमें दोनों तरफ से उल्टा बुनने के बाद में फिर से हम इस डिज़ाइन को यहाँ बुनना शुरू करेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे और 3 जाली बनाएंगे, फिर 6 फंदों को 2 बार बल लेकर बुनेंगे। उस तरह से फिर से डिज़ाइन, यानी कि हम जो पहला लाइन से आप लोगों को बतलाए हैं उसी चीज़ को फिर से रिपीट करना है। तो चलिए इसे हम कुछ दूर तक बनाकर इस डिज़ाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम 1 2 3 में बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। अब ये उल्टा तरफ से अब हम इसमें घटाना इसे शुरू करेंगे। तो चलिए उल्टा तरफ है, ये सीधा तरफ हम बुन चुके हैं। अब हम इस बार उल्टा तरफ आए हुए हैं, तो अब हम यहाँ से फंदों को कम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे। अब इसके बाद हम 2 का 1 करेंगे। देखिए 2 का 1 किए। अब 3 फंदों को हम अलग अलग बुनेंगे, 1 2 3, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 3 फंदों को अलग अलग बुनेंगे, 1 2 3, फिर से 2 फंदों को 1 करेंगे, 1 2 3, फिर से 2 फंदों को 1 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लिए। अब देखिए सीधा तरफ से हमें किस तरह बुनना है। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और देखिए यहाँ पे हम 2 फंदा प्लेन बुनेंगे, क्योंकि शुरू में हम यहाँ
यहाँ पे 2 का 1 हम कर चुके हैं, इसलिए 2 फंदा प्लेन बुनेंगे। अब हमारा डिजाइन के अनुसार ये 2 धारी उल्टा आएगा। तो यहाँ पे 1 2, अब पहले हम 3 के बाद 2 का 1 किए, अब 2 कर रहे हैं, 2 के बाद हम फिर से 2 का 1 करेंगे। तो 2 का 1, फिर से 1 2, 2 फंदा बुने, अब 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 फंदा बुनेंगे, 1 2, और अगला 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 फंदा बुनेंगे, अगला 2 का 1 करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये लाइन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे 3 बचा हमारे पास, तो 1 फंदा उल्टा करेंगे और ये 2 फंदा को सीधा बुनेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो देखिए हमारे पास यहाँ फंदा काफ़ी कम हो गया है। अब हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। उल्टा तरफ से हमें कुछ भी नहीं घटाना है, क्योंकि अगर हम एक लगातार घटाएंगे तो फिर यहाँ पे सिकुड़न आ जाएगा या अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसलिए एक लाइन हम उल्टा तरफ से बुन लेते हैं, 2 लाइन हम लगातार घटाते हुए इसे कंप्लीट किए हुए हैं। तीसरा लाइन सिर्फ उल्टा तरफ से उल्टा बुन लेना है। तो देखिए ये लाइन भी हमारा कंप्लीट हो रहा है, लगभग हो चुका है कंप्लीट। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख रही हैं, ये 2 लाइन हमारा धारी चला गया है। तो एक लाइन अभी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब एक लाइन और बुनेंगे। देखिए एक लाइन और हम किस तरह से बुनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और प्रत्येक में से 2 का 1 करते हुए अब हम इसे कंप्लीट करेंगे। 2 का 1, फिर से 2 का 1, 2 का 1, तो 2 का 1 करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास सिलाई में फंदा है 42। देखिए सिलाई में फंदा 42 है। अब हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद एक बार और हम फिर से 2 का 1 करते हुए अगली लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये लाइन उल्टा तरफ से भी कंप्लीट होता है। अब हम इसे पलट लेंगे। देखिए अब ये चूँकि 2 लाइन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हमें यहाँ पे बंद करना है, यानी कि कम करते हुए घेरा को गोलाई का रूप बीच में देना है हमें। तो हम इस डिज़ाइन को अगर और बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस डिज़ाइन को बनाना बंद करेंगे और बस उल्टा उल्टा धारी देते हुए हम इसे बंद करेंगे। तो देखिए फिर से हमें एक लाइन और 2 का 1 करना है। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 का 1 करेंगे सारे फंदों को। सिर्फ लास्ट का 2 फंदा जो हमारा है वो बुन लेंगे हम। साथ में हम फंदे को गिनते भी चले जाएंगे। 6 हुआ है इस वक्त। इक्कीस और ये 2 फंदा सीधा बुनेंगे तो 22 और ये हो गया 23 फंदा अब हमारे पास बच गया है। अब हम इन फंदों को घटाएंगे नहीं, अब हमें बुन लेना है। तो देखिए हम एक लाइन उल्टा बुनेंगे सबसे पहले, क्योंकि घटाए हम अभी तुरंत यहाँ पे घटाए हैं, तो एक लाइन उल्टा बुन लेंगे। ये लाइन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब पलट लेंगे। पलटने के बाद डोरी डालने के लिए स्थान हम बनाएंगे यहाँ पे। तो पहला फंदा बुनेंगे, दूसरा फंदा भी, पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 का 1 करते हुए एक जाली बनाएंगे। इस तरीके से प्रत्येक में 2 का 1 करते हुए एक जाली बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 का 1 करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 का 1 करेंगे, जाली बनाते हुए। यहाँ पे हमारा फंदा घट रहा है, 2 का 1 होने से घट भी रहा है, लेकिन हम एक जो जाली बना रहे हैं तो फंदा बढ़ भी रहा है। अब हम यहाँ पे हमारा बच गया, तो हम 2 का 1 करते हुए एक जाली और बना लेते हैं। लास्ट का एक फंदा सिर्फ सीधा बुन देंगे, क्योंकि हमारे पास 23 फंदा था। अगर 24 फंदा रहता तो 2 सीधा लास्ट का बुन लिए होते हम लोग। तो अब एक लाइन हम इस तरह से पूरा उल्टा बुन लेंगे। देखिए एक लाइन पूरा उल्टा बुनेंगे।
ये लाइन भी कंप्लीट होता है। पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हम यहाँ सारे फंदों को बंद कर देंगे। तो बंद हम किस तरह से करेंगे, पहला फंदा, दूसरा फंदा बुनेंगे और ये 2 का 1 करेंगे। आप किसी भी तरह से बंद कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसे ही अपनाएं। 2 का 1 हो गया, फिर सॉरी ये 2 का 1 नहीं होगा, जो एक फंदा हम बुने तो ये फंदा को हम यहाँ ले लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर से ये फंदा बुनेंगे इस तरीके से और 2 का 1 करेंगे। देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। फिर से एक फंदा बुन लेंगे और फिर से हम 2 का 1 करेंगे, दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। फिर से एक फंदा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, ये हो गया। फिर से एक फंदा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे जितना भी फंदा हमारा है सबों को हम इसी तरह से बंद कर लेंगे। देखिए इस तरह से बंद होगा। अब देखिए अब ये बनकर कुछ इस तरह का देखने में लग रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक ये सट जाएगा और इसमें जो ये बीच में आप देख रही हैं, ये जो जाली जाली देख रही हैं आप, इसमें हम डोरी डाल देंगे। डोरी डालने के बाद ये तो बीच का जो इसमें खुला आप नज़र आ रहा है ये चीज़, ये आप लोगों की डिमांड पे ही अब हम खुला बनाना शुरू किए हैं। अगर आप लोग इसे बंद रखना चाहती हैं तो सिल सकती हैं, यहाँ पे सिल करके इसे बंद भी कर सकती हैं। तो इस तरह से ये घेरा बन गया। चलिए इसमें अब हम डोरी डाल कर देखते हैं कैसा लगता है। इस तरह से देखिए डोरी डाल लेने के बाद में ये कुछ इस तरह का देखने में लग रहा है। काफ़ी सुंदर लग रहा है, प्यारा सा पोशाक लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये डिज़ाइन के साथ ही पोशाक अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बतलाएंगे कि इसमें चोली किस तरह से बनाया जाए।